एनटीए ने अभी रिसेंटली नीट के बारे में एक ऐसा ट्वीट किया है जिसने हर एस्पिरेंट को टेंशन दे दी है। नीट अब वो इजी मेडिकल एंट्रेंस नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, और इस वीडियो में मैं आपको प्रूव करूंगा कि नीट 2026 और उसके बाद के एग्जाम जेईई मेंस जितना ही ब्रूटल होने वाला है। सबसे पहले फिजिक्स नीट 2024 में फिजिक्स का ब्रेकडाउन था 44% इजी, 44% मीडियम और सिर्फ 12% डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब नीट 2025 में देखिए, इजी क्वेश्चंस घटकर 30% रह गए, मीडियम 40% और डिफिकल्ट क्वेश्चंस 12% से एक झटके में 30% पहुंच गए। इसका मतलब है कि फिजिक्स में डिफिकल्ट क्वेश्चंस का शेयर 2.5 गुना हो गया। ये एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न है जो जेईई मेंस फॉलो करता है। अब केमिस्ट्री 2024 में 32% इजी, 44% मीडियम और 24% डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। 2025 में इजी क्वेश्चंस घटकर 22% रह गए, मीडियम 50% हो गए और डिफिकल्ट 24% से बढ़कर 28% हो गए। यानी इजी क्वेश्चंस कम, मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चंस दोनों बढ़ गए। अब केमिस्ट्री में भी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ होना बहुत जरूरी है। और अब आती है बायोलॉजी, वो सब्जेक्ट जिसे हर नीट एस्पिरेंट स्कोरिंग मानता है। 2024 में बायोलॉजी का ब्रेकडाउन था 25% इजी, 61% मीडियम और सिर्फ 14% डिफिकल्ट। और 25 में इजी क्वेश्चंस बढ़कर हो गए 40%, लेकिन मीडियम 61% से घटकर 31% रह गए और डिफिकल्ट क्वेश्चंस 14% से बढ़कर 22% हो गए। मतलब टॉपर्स को बायोलॉजी में भी प्रॉब्लम होगी और इसीलिए कट ऑफ इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, नीट 2025 का क्वेश्चन टाइप एनालिसिस देखिए। टोटल 180 क्वेश्चंस में 190 सिंगल चॉइस एमसीक्यूज थे, 12 स्टेटमेंट टाइप, 25 मल्टी स्टेटमेंट टाइप, 6 असर्शन एंड रीजनिंग, 17 मैच द कॉलम और 3 डायग्राम बेस्ड। सिर्फ मल्टी स्टेटमेंट और असर्शन रीजनिंग मिला दो तो 31 क्वेश्चंस ऐसे थे जो पेपर को सिग्निफिकेंटली टफर बनाते हैं। ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो जेईई मेंस यूज करता है। तो अब आती है मेरी थ्योरी। मेरा मानना है कि नीट 2027 तक जेईई मेंस के लेवल पर पहुंच जाएगा और रीजंस बहुत क्लियर हैं। पहला, नीट दोनों एग्जाम्स कंडक्ट कराता है और उसके पीछे के साइकोमेट्रिक प्रिंसिपल्स सेम ही अप्लाई होंगे। मतलब फिजिक्स में डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी रीच 30%, विच इज सेम एज जेईई मेंस। उसमें भी यही रेंज होती है और आगे ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। सेकेंड, कंपटीशन का लेवल, सिर्फ 3% स्टूडेंट्स को ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट मिल पाती है। इतने टाइट फिल्टर के लिए एक डिफिकल्ट पेपर बनाना अब मजबूरी सा हो गया है। थर्ड, असर्शन रीजनिंग और मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस का प्रपोर्शन बढ़ गया है। ये क्लियर सिग्नल है। ये क्वेश्चन टाइप्स जेईई मेंस, जेईई एडवांस में कई सालों से चले आ रहे हैं। अब नीट में भी इनका प्रपोर्शन बढ़ेगा। फोर्थ, कोचिंग इंडस्ट्री ने भी लगभग इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है एंड यू विल फाइंड रिफ्लेक्शंस ऑफ दिस इन टेस्ट सीरीज एंड कोचिंग मटेरियल्स। तो अब सवाल उठता है कि क्या आप इस नए नीट के पैटर्न के लिए तैयार हो? डेटा ये कहता है कि नीट के लिए 80 चैप्टर्स प्रिपेयर करने होते हैं अक्रॉस ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। मतलब अराउंड 700 आवर्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग, 2100 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी एंड अराउंड 16,000 क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस। मतलब हर चैप्टर के लिए अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चंस। लेकिन ये कितने एस्पिरेंट्स कर पाते हैं? बहुत कम। और इसी वजह से प्रिपरेशन गैप्स क्रिएट होते हैं, जैसे रॉट लर्निंग, कम प्रैक्टिस, इनएडिक्वेट मॉक टेस्ट, एरर एनालिसिस एंड एग्जाम स्ट्रैटेजी की कमी। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब सब्जेक्ट वाइज सुन लो। फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अलजेब्रा, वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रांग बनो। डेरिवेशंस को समझो, फॉर्मूलास मत रटो सिर्फ। और हर चैप्टर के अराउंड 200 क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्चुअल, एप्लीकेशन बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड और तीनों का मिक्स भी। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज नॉन नेगोशिएबल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म भी समझो, सिर्फ रटो नहीं इक्वेशंस को। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों करो और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस एडिक्वेटली प्रैक्टिस करो। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंटिन्यूअस रिवीजन करो बाय यूजिंग शॉर्ट नोट्स। मल्टीपल स्टेटमेंट और असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो और स्पीड और एक्यूरेसी डेवलप करो ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम बचे पेपर में। अब मैं जानता हूं कि एक वीडियो देखने के बाद सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। हर स्टूडेंट का लेवल अलग है, हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम अलग है। किसी को फिजिक्स में न्यूमेरिकल फास्ट नहीं होते और किसी की बायोलॉजी की रिवीजन स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। कोई मॉक नहीं दे पाता, कोई पेपर एनालिसिस नहीं कर पाता और यही गैप्स नीट की रैंक को 10,000 से 1 लाख पर ले जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं।
हम प्रैगबी में नीट एस्पिरेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड 1-to-1 सेशन कंडक्ट करते हैं। ये एक नॉर्मल कोचिंग क्लास नहीं है, ये एक डेडिकेटेड सेशन है जहां हम आपके साथ बैठेंगे, समझेंगे कि आपकी करंट प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आपकी वीक एरियाज क्या हैं, और आने वाले नीट 2026 और 2027 के टफ पैटर्न के लिए आपकी पर्सनलाइज्ड रोड मैप क्या होनी चाहिए। इस सेशन में आपको मिलेगा आपकी डायग्नोस्टिक एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज गैप आइडेंटिफिकेशन, कस्टमाइज स्टडी प्लान जो आपके टाइम और लेवल के हिसाब से बना हो, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए टारगेटेड स्ट्रैटेजी, और सबसे इंपॉर्टेंट सब कुछ एक एक्सपर्ट के साथ जो आपके सवालों का जवाब देगा लाइव। अगर आप अपना नीट सीरियसली ले रहे हो तो डेटा को सिर्फ पढ़ के छोड़ने से काम नहीं चलेगा। डिस्क्रिप्शन में प्रैगबी का एक लिंक है, क्लिक ऑन द लिंक, बुक अ सेशन, विल मीट 1-to-1, स्लॉट्स आर लिमिटेड क्योंकि ये फुली पर्सनलाइज्ड है। तो ये थी नीट 2024 वर्सेस 25 की रियल डेटा बैक पिक्चर एंड मेरी ऑनेस्ट प्रेडिक्शन। आप मेरी थ्योरी से एग्री करते हो? कमेंट्स में जरूर बताना कि आप नीट 2026 के लिए कैसे तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स।